राधे श्याम सीताराम महाराज जी। महाराज जी एक बात पूछनी थी हमें। यूँ कहते हैं आदमी को कष्ट आदमी के प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है, उसका जैसा प्रारब्ध वैसा उसका फल। तो मेरी ये समझ में नहीं आती है श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा प्रारब्ध था कि उन्होंने राजा होकर भी सारे कष्ट भी सहे, सबको राजा भी बनाया, सब बात है, और उसके बाद में उनको गांधारी ने जो श्राप दे दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया किसी को मार के किसी को जो है सिंहासन पे बैठा रहा। इसके बारे में आप कृपया बताएं। सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या केवल भगवान मानते हो ना? क्या उन्होंने ये श्री कृष्ण अवतार लिया केवल दुष्टों के नाश के लिए लिया? नहीं, ये पूर्ण अवतार है भगवान का। केवल एक यही अवतार है जिस अवतार में उन्होंने कहा है कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है। ये सारा भूमंडल, सारी अंतरिक्ष की व्यवस्थाएं सब मुझसे हैं। केवल यही एक हमारा अवतार, हमारा नहीं, सारे धर्मों में सबने ये कहा है कि हम ऊपर वाले के पैगंबर हैं, प्रवर्तक हैं। उन्होंने यही नहीं कहा कि हम ऊपर वाले हैं। हमारे यहाँ भी अवतार हुए, भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ, भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ, भगवान वामन का अवतार हुआ, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण अवतार हूं, सब मुझसे है। केवल योग गुरु, इनको योग गुरु कहते हैं, उनको प्रेम गुरु भी कहते हैं। उन्होंने बताया जीवन की शैली हमें किस तरीके से करनी चाहिए। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण चोर थे। कहां चोर थे? वहां की स्त्रियां दध माखन ले जाकर के दंड स्वरूप और राजा कंस के मथुरा में जाकर के देती थी। वो रोकते थे, क्यों देते हो किसी को? अपनी मेहनत की कमाई किसी को मत दो, ऐसे मत लुटाओ। वो रास्ते में मटकियों को फोड़ देते थे या माखन झूठो कर जाते। जब यहाँ रही ही ना तो तुम देवी जाओ ही ना। बोले ना, एक जनो व्यवस्था में बोलो कि महाराज चलो तुमने दही माँ खरीद तो बता दी हमें। उन्होंने वस्त्र की चोरी करी तो मैंने वहां भी उन्होंने बताया कि नग्न अवस्था में कभी भी खुली जगह स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वस्त्र चोरी किए। बताया ऐसा कार्य मत करो। बोले अच्छा, और मैं चोरी ना करी। सुदामा जी के वो चनन की व्यवस्था गई, सुदामा जी ने चोरी करी। मैंने मित्रता थी, उनको ये पता लगी इन चनों को अभिशप्त है, श्राप मिला हुआ है। जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो मैं कन्हैया खवा दूंगा चना, तो मेरे कन्हैया दरिद्र रह जाओ। जावे तो सुदामा जी चलो को आ गई। तो ये ब्राह्मण की एक बड़ी व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, मांगा केवल अपने जीव को उपार्जन के लिए। अपभ्रंशता हर जगह है, अपवाद हर जगह है। जिनको वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि समाज कहते हैं, वो हमारे हैं। उनको ब्राह्मण पता नहीं, भगवान वाल्मीकि हैं। जिन्होंने वेदों की रचना की वो कहते हैं हमसे सूत जी हैं, सूत हैं, सूत पुत्र हैं। उनको उन्होंने भगवान वेद व्यास कहा। निम्न जाति के थे ना, केवट जिसके निषाद था, उसको भगवान ने अपने हृदय से लगाया। सबरी अधम से अधम, अधम अतनारी, उसको भगवान के समक्ष बिठाया।
भगवान के समीप में दिया है। ब्राह्मण रावण था, उसको राक्षस बना दिया। उसके लिए भगवान के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि रावण जैसा विद्वान ना हुआ और ना शायद हुआ, मेरी समझ से। बाकी मुझसे तो बहुत बड़े बड़े उसको उन्होंने राक्षस बनाया, कुछ लिया तो नहीं, सबको अपने सिर आंखों में बिठाया। तो सुदामा जी ने क्या किया कि भगवान कृष्ण की दरिद्रता को खुद ले लिया। बोले अच्छा, तो जब उनके यहाँ 9 लाख कही आई तो कही अच्छो चुरावत है, बैठ के ना खा सकते हो। और उन्होंने बताया कि खत्ती गड़ियों 7 पुस्तों की इतना धन इकट्ठा कर दो अपनी औलाद के लिए कि 7 पुस्त बैठ के खामे। तो अगर ऐसा कोई पूत निकल आवे जो कुपूत हो, वो एक ही जन्म में खत्म कर दे हुआ है, वैसे का आदमी खत्म कर दी। तो इसीलिए कर्म करते रहो और खर्च करते रहो, जोड़ो मत। मेहनत जरूर करो, मेहनत करोगे निरोगी रहोगे। योग सिखाई उन्होंने। बोले साहब वो रास रचाव करते, रास का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा 8 घंटे काम के और 8 घंटे आराम के और 8 घंटे प्रभु के नाम के, 3 व्यवस्थाओं में रहना चाहिए। दिन भर काम करते हैं, रात को आराम करना चाहिए, शाम को भी खेल कूद करना चाहिए, हमारा जीवन निरोगी रहेगा। तो श्री कृष्ण की व्यवस्था से अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को दुख भोगने पड़े, दुख नहीं भोगे, उन्होंने लीलाएं की थी सारी, वो तो लीलाधर थे। उनके बारे में आप ये पूछ रहे हो वो गलत है। किसी और से पूछते, किसी और के बारे में पूछते तो शायद तथ्यात्मक कोई बात होती। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को कितने श्राप मिले, कब कब श्राप नहीं मिले। बाली को तीर मारा तो बाली ने मारा वो व्याघ्र की नाई, पूछा है, और श्राप दिया अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। तो लेना पड़ता ना जन्म, उसके श्राप को पूर्ण करना था ना। नारद जी ने श्राप दिया, उसके श्राप को पूरा करना था ना। किन किन ने श्राप नहीं दिए भगवान को, सबके श्रापों को पूरा करना था। अरे तुम ही दिन भर में श्राप देते हो, कोसते ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को चुके तो ना जावे तो दिमाग कोस ले। तो कहू धींग रहा था, क्या कहते हो तुम्हारे मोहन ने बदल दे, तो श्राप नहीं है। आप किसी से गलत कह रहे हैं तो वो उसके लिए श्राप से शब्द नहीं है। एक बच्चे को बड़ा क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था। एक दिन उसके पिताजी, कल गुरु पूर्णिमा है, तो अपने गुरुजी के पास ले गए। बोले महाराज हमारे बालक बड़ा क्रोध आ गया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कर, ये कुछ छोटी कीलें हैं तुम्हारे घर के सामने जो पेड़ है, जब भी क्रोध आया करे 1 कील उसमें लगाया है, ठोक दी। जब सारी कीलें खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना। वो कील बाकी 1 हफ्ता ना चली, खत्म है इतनी सारी कील चोबा। गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी बोले अच्छा अब तो मैं ये करना है कि एक बार क्रोध आवे और तुमने जैसी बार रोक लो क्रोध है तो 1 कील निकाल रही है। ठीक है गुरुजी, अब वो कील निकाल रहे बाबू, 2 महीना लग गए। ठोक में तो 7 दिन में ठुक गई। गुरुजी के पास पहुंचो, गुरुजी बोले ऐसा करो 15 दिन बाद आना और छेदों को आज जाके देखो कैसे हैं, और 15 दिन बाद देख कर बताना कैसे हैं छेद। 15 दिन बाद वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी मुझे बताओ क्या प्रक्रिया है। गुरुजी पहले दिन जो छेद है गाये, कील निकलते निकलते पुराने हैगे
लेकिन अब और ज्यादा जीर्ण अवस्था में है। काऊ मच्छेटिन ने घर बना ले, काऊ मच्छर मक्खी ने घर बना ले। बोले छेद बंदना वो छेद कोई बंदना वो एक आध बंदा है वो तो मालूम ना है। बोले यही एक जीवन है हमारा। हम किसी से कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, उसके दिल में जाके लगता है तो ये घाव होता है ना। कील का ठोकरा ही तो है। अब तुम कील ने निकारू लोगे बात माफी मांग के, लेकिन घाव तो है ही वो घाव थोड़ी भर रो है। आपने किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, बाद में आपको उसका पश्चाताप हुआ, आपने जाकर के भैया राजू भैया हम पे गलती है गई, रात गई बात गई, अब आगे हमें क्षमा करिए। कील तो नहीं करे आई मत दिल में से, लेकिन कील के बाद जो वहां छेद रहेगो वो भर जाएगो। कोई लोशन तो है ना जो भर देगो। तो यही प्रक्रिया ठाकुर जी की है। ठाकुर जी समय समय पर सारी व्यवस्थाओं को एक अवतार में आकर के दुष्टों के नाश करते हैं। दुष्टों को नाश करने में तुम्हें एक जीवन की व्यवस्था समझा के जाती है। जिनाए कि भगवान कृष्ण ने कौन से कर्म करे, अब जी बताओ। फिर गांधारी ने श्राप दे दो उन्हें। अब गांधारी के श्राप पूरा करने के लिए फिर उन्हें आना पड़ेगा ना, फिर उन्हें एक लीला करनी पड़ेगी ना। कितने श्राप मिले भगवान कृष्ण को, अब उन्हें पूरी करेंगे ना करेंगे। मऊ श्राप दे रहे, धृतराष्ट्र अपने को कह रहे, गांधारी अपने को कह रही है, जिन जिनके संग में जो मरते है वो क्या नाम है, शिशुपाल वो अपने को दे रहो, जरासंध अपने को दे रहो, कंस अपने को दे रहो, तो सब दे ही रहे ना। जब मनुष्य का शरीर लिया है और नर लीला करनी है तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर नहीं लेते, नर लीला नहीं करते, भगवान बने लेते तो काई भोगते। तो तुम ऐसे कर्म करो जो भगवान बन जाओ, तुम नर को शरीर ना मिले तुम ऊपर भोगने के लिए आओ, फिर सोचो कि हम पे है ही ना है, कैसे करें कि हम पे है ही ना है। तो जो शब्द तुम्हारे बंद हो जाएंगे, कैसे बंद होंगे कि पहले क्रोध को त्यागो, दूसरो जा शब्द त्यागो कि हम पे है ही ना है। ये दो शब्द अगर तुमने अपने जीवन में तो निकाल दिए तो तुम में और भगवान में कोई अंतर थोड़ी है। तुम स्वतः ही संत बन जाओगे। संत कौन है? तो भगवान से भी बड़ी व्यवस्था में होते हैं, जिनके आगे पीछे भगवान भी नृत्य करते हैं, वो संत। एक महात्मा जी केवल भगवत भजन करते हैं। एक घर चले जाते माते जो मिल जातो बाला के पाल है नो, दिन भर हरि को नाम जपनो। भगवान बोले जाको भक्ति परीक्षा लेनी चाहिए। मेरा तो नाम लेता है, काम नहीं करता कोई भी। जब माया में फंसा हूं तब ये काम करे हो, जब नाम भूले हो। तो भगवान ने क्या कि जिस घर में जाते थे तो उसकी घर की जो बड़ी बुजुर्ग बुढ़िया मैया आई, उनको सपन दो कि कल वो भिखारी तेरे दरवाजे पे आवे तो मुझको वो भिखारी दे दी। सवेरे उठी वो नहीं महाराज, या तुम एसी में रह रहे हो, 56 भोगन के दर्शन रह रही है, मैं तो सूखी रोटी बनाऊंगी, हम सूखी रोटी देते हैं सवेरे। उन पर जा रहे सेवा छोड़ के मैं ना दे रही, बाने ना दे। रात को फिर स्वप्न में आई ठाकुर जी, बोले मैया मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, तुम वो सवेरे दे दियो बाबा। अब वो बड़ी रोई बेचारी, सवेरे बाबा आया, सुबह बोले बाबा हमारे ठाकुर जी थे नहीं जाएंगे। बोले मैया मैं क्या करूँ, वो तो जो कह रहे सूखी रोटी खा लूंगा, ले जाओ। बड़ी रोई भी आई तो वो बेचारी ले गई। रोजाना मैं जाके अन्न खा रहा हूँ तो जाके इतनी जो कर दूं। ठाकुर जी ले गए, ले जाकर उन्हें बैठा दे। बोले बैठो महाराज, जैसी व्यवस्था है जाऊँ, जैसे मैं बैठूं बैठो तुम बैठो। और सुनो कान खोल गए, जैसी रोटी लेके आवत को वैसी खानी पड़ेगी। 3-5 मुँह तो लगी मत तो तुम्हें यहाँ रोकूंगा, और नहीं तो घूरे बैठा रहा मंदिर में देवे जाऊंगा। जबरन कर रहे हो तुम तो मेरी चप शैली में और बिघ्न डालवे आ रहे हो। ठाकुर जी बोले ना भैया एक काम कर, तू जाइए मैं और कछु ना दूंगा, जाइए मैं तो नेक दे दूंगा। ठीक है। अच्छा बुढ़िया अम्मा ने सोची कि 2 रोटी देती मैं जा बाबा है तो 1 रोटी बढ़ा दूं, तो बोली 1 बढ़ा के तो 3 ही होंगी। बोला 4 रोटी कर दूंगा। तो बुढ़िया ना 4 रोटी दे वो चालू कर दो, तो 2 ठाकुर जी दे दूंगा।
4 दिन गई, 5 दिन गई, 7 दिन गई, 8 दिन गई। एक दिन ठाकुर जी बोले बाबा, बोले हाँ एक बात कहूँ बुरा तो ना मानोगे? क्या बुरी बात कहो तो बुरा मानूंगा ना? कहना बुरी ना है, छोटी सी बात है कि हाँ बताओ। खुर्री रोटी खाते खाते 8 दिन आते उन्हें मुंह में खुर्रापन सो आया हुआ है कि फिर क्या कर लेने अम्मा तो जो कहती हो अचार ना तो नमक ही दे दे। बोले अच्छा आगो तुम कर दो, दिखाओ चालू कर दो नाटक। बोले ना ना बाबा आज की बेला स्वाद बदल जाओ। उन्होंने की अम्मा ठाकुर जी हमारे जो कह रहे हैं खुर्री रोटी परेशान कर रही है। बोले बाबा का दे दो? जो कही अचार हो तो अचार, नहीं तो नमक दे दे। अम्मा ने जो हो बस मौजूद होते हैं तो लगाएंगे। 6 दिन पीछे ठाकुर जी ने बाबा बोले हाँ अब का है? एक बात कहूँ? बिल्कुल मत कहियो, पहली तुमने कह दिखाई तो हलगा दूंगा। कहना पोनान ने एक छोटी सी सुन लो मेरी, कि मैं ना सुनूंगा बिल्कुल। कहना अब की तो सुन लो, अब की तो सुन लो। अच्छा तो बोलो कि बाबा देखो नमक से खाते खाते देखी जीभ देखो मेरी कैसी लाल पड़ गई है। बोले फिर नो कह दियो ने काफी बार अम्मा ने आज तो चुपर दे रोटी खुर्री है देखिए सब चीप छिल गई, यहाँ पे चिकनाई सी लग जाएगी तो उन्हें घाव से मिट जाएंगे। ओ बाबा सुन तू निकल जाते हो, मैं दे जाऊँ तो अम्मा के पास ही कोई करेगी सेवा तुम्हारी, मैं ही हूँ इसी में। अरे ना बाबा तेरे हाथ जाए तेरे पैर से पहुंचे। महाराज जी बोले अम्मा हाँ कहना आज रोटी चुपर दी हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं रोटी चुपर के खाऊंगा। ले आई साहब, ठाकुर जी ने भूख खाया। अब ठाकुर जी ने क्या किया 8-10 दिन पहले 6 दिन बाद बोले, फिर दूसरी बार 7 दिन बाद बोले, अब की बार बोले 15 दिन बीते गए। बोले बाबा आप कहा है? कि ना मैं कछु ना कह रहा हूं। कछु देर बाद पीछे बोले बाबा हाँ कि ना मैं कछु ना कह रहा हूं। थोड़ी देर बाद तीसरी बार बोले बाबा हाँ क्या कह रही हो बताओ? मानी अब बाबा ढीलो पर हो। बोले बाबा यहाँ रूखी रोटी खा रही रूखी। अरे ज्यादा कछु ना तो अम्मा तो जो कभी एक आलू दे दी करे बस खा ली, तो कम से कम आलू तो कम से कम रोटी तो खा ली। निकलते 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 आत्मन में घाव है हमारी में तो। बोले अच्छा तुमने लगा दी थी 5 बदतमीजी नहीं चलेगी बिल्कुल। बोले बाबा अब की बार हो बाकी बात गए। बोले अम्मा के हाँ के आलू दे दूँ बाबा तेरो जो लाला बड़ो तेने ऐसो पाल लो या कायू जाके तेने चरायो तो ना बापू कि मैं रोज स्वाद चाहिए बाबा। अम्मा कह रही कम मखत कूड़े मिटे तेरो नास जाए तो मेरे गोपाल जी ले वो अच्छे वाले इसी में और पंचभोग में खा रही है। हम भी लाला कैसे दुखी है रहो बताओ, सूखी रोटी खा रहे हो। अच्छा ठाकुर जी ने जो और कह दी क्या मेरे ताई पंच में हो तो बाबा ने पहली मना कर दी, मैं ना ले जाऊंगा जैसो मैं खावा तू वैसे ही खवाऊंगा तो मेरे पास। अब्बा ने मैया ने एक आलू दे दो, आलू दे दो। तीसरे दिन ही आलू पहुंचो से बोले बाबा अब का है? कहना मैं कछु के थोड़ी पूछ रहा हूँ ठीक हो? क्या ठीक है ठीक बाद ना कछु ना गई दूसरे दिन आएगी। बोले बाबा हाँ कि चलो तो मैं घुमा लाऊं कि ना ना मैं भजन कर रहा हूँ चुपचाप रहो अपनी, चुपचाप बैठो खेलो अपने। फिर तीसरे दिन आवाज दी बाबा कछु चाहिए? हाँ बाबा चाहिए कछु ना है, एक छोटी सी बिनती है बस खाली। का बिनती है? कहते वो नमक से आलू खाते खाते नेक जाम थोड़ी सी मिर्चा पड़ जाए बस खाली, बस सोई खेले जाओ फिर तो भुरता बन जाओ करो नमक मिर्च डाल के तो बात रोटी अपने आराम से सीधे जाओ। कभी ले तो भरे में रोटी बना लो करेंगे। बोले अच्छा ठीक है। दूसरे दिन जैसी सवेरा वो सुबह ठाकुर जी लेके अपने संग बटुकरिया के पास बोले ले पकड़ जाए बवाल देने दे दो मुँह, पहले रोटी फिर मिर्चा फिर नोना फिर अचरा। मेरे भजन में व्यवधान डाल ले मुझे जरूरत ना इनकी। तो कहने का मेरा मतलब था ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। बोले बाबा मैं तेरा दास हूँ, काम मत
ठाकुर जी को दास बना लो उन्होंने, बाबा ने त्याग करके तो बनाया हो। त्याग पहले किया, भजन बाद में किया। अरे पहले त्याग किया, उसी के बाद तो भजन हुआ। जब तक त्याग नहीं करोगे भजन कर ही नहीं सकते हो। तुम कहो कि मैं 1 घंटा दुकान खोलूं और 1 घंटा में मेरे पूरे दिन की दुकानदारी है जाए, मैं 15 दिन के लिए वैष्णो देवी घूमने के लेके जाऊं और 1 दिन दुकान खोलूं और 1 दिन की दुकानदारी मेरी 15 दिन की दुकानदारी है जाए। अरे ठाकुर जी का तुम्हारी बाप होती है, तुम्हारे गुलाम है। अरे तुम्हें अगर ठाकुर को गुलाम बनाना है ना तो पहले त्यागना तो सीखो। छोड़ दो भाई दुकान मकान, त्याग दो भाई, जाओ बाकी शरण में। उसने सब कुछ तो ले लिया, जब अपना बनाता सब कुछ छीन लेता है। बाप ले ले, माँ ले ली, पत्नी ले ली, अकेले छोड़ दियो। मानी ले बेटा अब तू अकेले हो, आ हमारे पास, आ हमारी शरण में। लेकिन हम कहाँ प्रपंच में फंस गए कि माया और नाम, लोग हमें नाम से जाने और हम पे इतनी माया आ जाए कि लोग हमें पहचाने। जान और पहचान में ही बीत रही है और फिर ऊपर बारे के लिए दोष लगा रहे हैं कि माया कैसे रुके, माया कैसे आवे। तो पहले त्यागना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की व्यवस्थाओं में, लीलाओं में आनंद ले, आनंद। अगर तुमने वहां कुरे देव चालू कर दोगे जब मरे चोहे की जिंदा चोहे। ठाकुर जी कभी मरते हैं, ठाकुर जी कभी अपनी लीला को खत्म करते हैं? कभी नहीं करते। अरे लीला खत्म हो जाएगी, जग खत्म हो जाओ। हम इनकी कठपुतली है, हमारे संग तो लीला कर रहे हैं, हम इनकी कठपुतली है। अगर लीला अपनी बंद कर देंगे तो क्या हो, सब मट्टी। बाकी बारे में प्रश्न कर रहे हैं, उनको दुख क्यों भोगने पड़े? उन्होंने दुख भोग करके तुमको बताया कि जब तुमने नर का शरीर लिया है, मनुष्य का शरीर लिया, जीव में तुमने अपने आप को व्यवस्थित किया है, तो तुमको उसका भोग भोगना पड़ेगा। माँ बड़े भाग मानुष तन पावा, बाबा ने लिखी है। बड़े भाग्य से तुम मनुष्य को शरीर मिलो है, तो में तुम तपना कर पा रहे, जान और पहचान में लग गए हो। कह रहे हो ठाकुर जी की व्यवस्था, ठाकुर जी की एक एक चीज को सीखो ना। उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए थे, उनसे शिक्षा लो। लेकिन तुम सिक्के को केवल एक पहलू को देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि तुम नेगेटिव सोचते हो। सोच को पॉजिटिव लेकर के आओ, भेद करना सीखो राम में और दाम में। भेद करना सीखो राम में और दाम में। ऐसो मत करो कि मुंह में राम और बगल में छुरी। एक समान बनो, समदर्शी बनो। सीताराम जय श्री राम, सीताराम जय श्री राम।